Let's solve next problem, that is 11.10. 11.10 number. So in 11.10, it is given that work function of cesium is 2.14. cesium का work function है 2.14 electron volt. When light of frequency of incident light is also given, it is 6 into 10 raised to 14 hertz is incident on the metal. Photo emission of the electron occurs. What is the maximum kinetic energy? First question is that Ke max निकालना है. Ke max is the first question. Okay. After Ke max, next is the Ke max. Next is the stopping potential. Phi naught stopping potential निकालना है. Okay. उसके बाद maximum speed of emitted electron. Phi max निकालना है. So these are the three things. So let's solve this problem by shortcut method. Okay. अभी शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, हमें लैम्बडा चाहिए. लैम्बडा तो पहले मैं लैम्बडा निकालता हूँ. लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू. सो सी कितना रहता है 3 इंटू 10 रेस टू 8 डिवाइडेड बाई न्यू इज 6 इंटू 10 रेस टू 14. सो इट इज कमिंग टू बी 0.5 into 10 raised to minus 6. So it is coming to be 5000 angstrom. 5000 angstrom. 0.5 into 10 raised to minus 6 meter it is coming. Okay. So therefore it can be 5 into 10 raised to minus 7. 5 into 10 raised to minus 7 matlab 5000 into 10 raised to minus 10. So 5000 angstrom is the incident wavelength. So energy of photon कितना आ जाएगा देखिए अभी. Energy of photon is 12,400 divided by 5,000. So these two zero are cancelling out. So 12,500 divided by 50. So 5 से divide करेंगे 2.48 electron volt. Okay. So 2.48 electron volt is the energy of the photon. Okay. अभी एनर्जी ऑफ फोटोन मिल गया. उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, के ई मैक्स निकालना है. सीसीएम का वर्क फंक्शन इधर दिया है. दिस इज द वर्क फंक्शन ऑफ द सीसीएम. दिस इज फाई नॉट 2.14. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर के ई मैक्स कैसे निकालेंगे. के ई मैक्स मतलब इट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. सो दैट इज 2.48 minus 2.14. So Ke max आ जाएगा 2.48 minus 2.14, that is 0.34 electron volt. So this is the kinetic energy maximum. Same is the answer in the book. Okay, book में different method से solve किया है, मतलब फार्मूला यूज करके, और उसका भी आंसर वही आता है. हमने ये शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया है. ठीक है. अप टू हियर एनी डाउट? अप टू दिस कुछ डाउट है क्या, बोलिए. अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो पहले वेवलेंथ निकालिए, और बाय आफ्टर गेटिंग वेवलेंथ यू कैन यूज दी शॉर्टकट मेथड. उसके बाद स्टॉपिंग पोटेंशियल. अभी मुझे बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालना है. यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन किया है बुक में. इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल गई. तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रहेगा, उतना ही रहेगा ना, 0.34. Only thing is that volt. Okay, so इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काइनेटिक एनर्जी है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आता है वोल्ट में, उतना ही आता है. That is 0.34. अभी फी मैक्स निकालना है. थर्ड. So therefore you should know this shortcut method so that you will be able to solve this very fastly. Otherwise you have to do lot of calculation according to the book. Okay, फी मैक्स निकालना है. अभी काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई, हाफ एम फी स्क्वायर मैक्स इज नथिंग बट क्या रहेगा, के ई मैक्स रहेगा. ठीक है. तो फी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय मास रहेगा. एंड देयरफॉर फी मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
Vmax is square root of 2 Ke max divided by the mass. अभी इसमें वैल्यू प्लेस करता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2. काइनेटिक एनर्जी कितनी है? देखिए काइनेटिक एनर्जी इट इज 0.34, 0.34. अभी वेलोसिटी मैक्सिमम निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी हमें जूल में चाहिए, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करता हूं डिवाइडेड बाय मास. इट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ना, so it is 9.1 into 10⁻31. okay, so this Vmax is coming to be, अभी न्यूमरेटर पे कितना है? स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा? 2 into 0.36 that is 0.68 into 1.6 divided by 9.1 into 10 raised to पावर कितना जाएगा? 10 raised to पावर इज -31, ऊपर जाके +31 हो जाएगा. +31, 31 minus 19, 12, 10 raised to 12. ओके, अभी इसका स्क्वायर रूट निकालना, इसका पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 16 से 0.68 को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 68 इंटू 16, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं? 68 इंटू 16 का मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह से कर सकते हैं. इट इज लाइक दिस. अभी 6 इंटू 1 का कैलकुलेशन, मतलब 60 इंटू 10 का कैलकुलेशन 600 हो जाएगा. उसके बाद 60 इंटू 6 का कैलकुलेशन 360. उसके बाद 8 इंटू 1 का कैलकुलेशन 80 एंड 8 इंटू 6 का कैलकुलेशन 48. इस तरह से आप कर सकते हैं. दैट इज 1088. ओके, सो 2 नंबर का कैलकुलेशन इस तरह से आप हासिल कर सकते हैं. ठीक है, और डिवाइडेड बाय उसको 9.8 मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 करेंगे उसको, मतलब ये कितना आ जाएगा? 1.088 आ जाएगा ना, 1.088, बिकॉज 3 डेसिमल प्लेसेस शुड बी देयर. सो 1.088 डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेटली 9 करता हूं इंटू 10⁻12. सो 9 से डिवाइड करने के बाद कितना आता है? 0, 9 1s are 9, 2, 1, 121, 0.121 into 10⁻12. ओके, अभी इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 0.121 का, मतलब 0.12 का, मतलब अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखिए, आइदर 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए या फिर 4 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए. ओके, सो 0.12 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं. हमारा स्क्वायर रूट का मेथड है, बाय यूजिंग दैट मेथड यू कैन डू दैट. ओके, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? 12 इज क्लोजर टू, ये करेक्ट है ना जो है, 0.68 इंटू 1.6 मतलब क्या आ जाएगा? 1.088 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9. उसको 9 से डिवाइड किया तो 0.121 आ जाएगा इंटू 10⁻12. एंड 0.12 मतलब 12 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है. स्क्वायर रूट ऑफ 12 निकालना है, तो 12 क्लोज टू क्या है? 9 + 3 है ना, 9 + 3. सो 9 + 3 मतलब 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.5 आता है. 12 का स्क्वायर रूट 3.5. सो इधर आ जाएगा 3.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड. सो विदाउट यूजिंग लॉग टेबल यू कैन डू लाइकवाइज कैलकुलेशंस. So answer is 3.5 into 10⁻6 meter per second, and same answer is there in the book. Okay, so any doubt in this case?
देखिए ये मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है, सपोज 78 इंटू 63 है, ओके। तो क्या करेंगे, पहले 7 और 6 का मल्टीप्लिकेशन, 7 मतलब एक्चुअली ये 70 है और 6 मतलब क्या है 60 है, ठीक है। सॉरी, हाँ यहाँ पे 0.35 हो जाएगा, वन मिस्टेक इज देयर। 0.12 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 0.35 इंटू 10⁶, दैट इज द आंसर, सॉरी, ओके। क्योंकि 0.12 का हमने आंसर निकाला 3.5 निकाला ना, तो 0.12 का आंसर 0.35 हो जाएगा। सो 78 इंटू 63 अगर करना है तो पहले क्या करेंगे, 70 इंटू 60 करेंगे, उसके बाद 70 इंटू 3 करेंगे, उसके बाद 8 इंटू 60 करेंगे एंड 8 इंटू 3, 4 1 9 4, 4914 is the answer, ओके। सो 2 डिजिट नंबर का कैलकुलेशन अगर करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इस तरह से ध्यान में रखिए हमेशा। 4914, okay, any doubt in this case? So here answer is 0.35, 0.35 into 10⁶, that is 3.5 into 10⁵ मैं लिख सकता हूँ, फिमेक्स। स्क्वायर रूट निकालने का मेथड मैंने बताया आपको, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है किसी भी नंबर का, अप्रोक्सीमेट मेथड। फॉर एग्जांपल सपोज, और एक बार बताता हूं, सपोज 39 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, 39 का स्क्वायर रूट, ये 39 किस स्क्वायर के क्लोज है वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। 39 36 के क्लोज है ना, ओके। मतलब कोई भी नंबर किसी स्क्वायर नंबर के नजदीक होगा, ठीक है, वो स्क्वायर नंबर कौन सा है पहले वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो 39 का क्लोज 36 है और 39 इज नथिंग बट 36 प्लस 3 है ना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ध्यान में रखिए 36 का स्क्वायर रूट लिखना है, किधर कितना आ जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखना है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना है, ठीक है, इधर प्लस भी रह सकता है माइनस भी रह सकता है। उसके बाद 3 एज इट इज लिखना है, दिस 3 इज एज इट इज, एंड इसका डबल करना है डिनोमिनेटर को, ये हमेशा ध्यान में रखें, इसका डबल, यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा ना उसका डबल करना है डिनोमिनेटर को। सो 6 प्लस 0.25, 3/12 means 1/4 ना, 1/4 means 0.25, it is coming to be 6.25. So 39 का स्क्वायर रूट आता है 6.25. So in this way square root is to be found out. मैंने क्लासरूम में बताया है टेक्निक, पता है ना? Any doubt in this case? Next problem 11.11. When light of wavelength 4000 angstrom is incident on barium emitter. So incident wavelength इस problem में दिया है, it is 4000 angstrom. Okay, 4000 angstrom is the incident wavelength on a barium emitter. Emitted photoelectron in transverse magnetic field. Transverse magnetic field, that is B is given, magnetic induction is given, that is 5.2 into 10⁻⁻6 Tesla. Moves in a circular path. Find the radius of circular path. हमें radius निकालना है, radius of circular path निकालना है. Given work function of barium is
वर्क फंक्शन कितना दिया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वंस अगेन 9.1 इंटू 10⁻31। चार्ज एच वो सब कुछ वैल्यू हमें पता है। क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, यहाँ पे एक इस तरह से मेटल प्लेट है बेरियम का, उस पर 4000 एंगस्ट्रॉम के रेडिएशन इंसिडेंट किए। रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद यहां से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। और उसके आगे यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। अभी कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्टेन वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो क्या करता है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, इट परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उस सर्कुलर मोशन का हमें रेडियस निकालना है। ओके तो मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट प्रिपेयर करने के लिए बोला था, कैन यू टेल मी फॉर्मूला फॉर द रेडियस when a charged particle enter in a magnetic field? Tell me that formula. You should know this formula. क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इस बेरियम प्लेट पे 4000 एंगस्ट्रॉम के रेडिएशन इंसिडेंट किए हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन which are moving with certain velocity enters the magnetic field of 5.2 into 10⁻⁻6 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने के बाद उसका रेडियस कितना आ जाएगा, दिस इज द क्वेश्चन। अभी बुक में डिफरेंट मेथड दिया है, हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके बुक मेथड, बुक का भी मेथड आप देख लीजिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, वो मेरा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। करेक्ट, mv by qb इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस। हाँ अभी देखिए एनर्जी ऑफ फोटोन पहले निकालता हूं, यहाँ तो कुछ डाउट नहीं होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना रहेगा, 12,400 डिवाइडेड बाय 4,000 दैट इज इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके वर्क फंक्शन कितना है 2.5, तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिलेगा हमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन दैट इज 3.1 माइनस 2.5 रहेगा। सो 3.1 माइनस 2.5 मतलब कितना रहेगा, दैट इज 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अभी मैग्नेटिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है, पता है ना, वही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाय 2m एंड यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लेस करूंगा, रेडियस आ जाएगा, वेरी सिंपल। ओके बुक में बहुत सारा स्टेप्स किया है, इतना स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाय 2m। सो अकॉर्डिंग टू दिस आर स्क्वेयर इज कमिंग टू बी 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर हो गया। सो R इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ, यहाँ पे सभी वैल्यू डालता हूँ 2, काइनेटिक एनर्जी कितना है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये इसको जूल में कन्वर्जन करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10⁻19। मास कितना रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वेयर, क्यू स्क्वेयर मतलब क्या रहेगा 1. मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहेगा ना, उसका डायरेक्टली स्क्वायर करता हूं 2.56 इंटू 10⁻38, 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर किया है मैंने। एंड बी स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 5.2, तो 5.2 का स्क्वायर इंटू 10⁻12। सो R इज इक्वल टू 2 से नीचे डिवाइड करता हूं, 2 से नीचे डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर पे बचेगा 0.6 इंटू 1.6 से भी इधर डिवाइड कर सकता हूँ 1.6। ओके काइनेटिक एनर्जी इधर 1.6 इंटू 10⁻19 और इधर 2.56 इंटू 10, इससे मैं इधर डिवाइड करता हूँ, पहले इसको डिवाइड किया तो इधर बचेगा 1.6 इंटू 10⁻19 बचेगा। ठीक है अभी 0.6 बच गया इंटू 9.1 बचेगा, अभी 9.1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को 2 से 1.6, 2 से 1.6 को डिवाइड किया तो इधर 0.8 इंटू 10 इंटू 5.2 का स्क्वायर बचेगा। पावर का अलग से कैलकुलेशन करूंगा, अभी पावर का कैलकुलेशन
नीचे कितना है -19 -12 मतलब -31 एंड -31 गेट कैंसिल ही होता है कंप्लीटली। सो इतना ही बचेगा स्क्वायर रूट में। सो अभी जितना कैलकुलेशन जितना डिवीजन पॉसिबल है उतना कर सकता हूँ। इधर 0.6 डिवाइडेड बाय 0.8, इसको मैं दो से डिवाइड कर किया तो ये 3/4 हो जाएगा, इंटू 9.1 बचेगा। 5.2 का स्क्वायर, 5.2 का स्क्वायर मतलब 50 + 2 का स्क्वायर करूंगा